गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स देख रहे थे, जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड लास्ट ए डेल बी देखे हुए थे। एंड एक पॉइंट डिफाइंड किए थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया क्या? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या बताए थे? अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। जो बड़ा सेट होगा उसमें हम लोग सब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उस सेट को माइनस करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब देखिए कि अगर एक ही सेट को दो बार कंटिन्यूसली कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर से वही सेट आ जाएगा। एक ही सेट को अगर दो बार कंटिन्यूसली कॉम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और फिर से उसी का कॉम्प्लीमेंट करें तो फिर से क्या आ जाएगा? वही सेट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू ए। ये हम लोग का क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज होगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आएगा डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट्स किसे कहा जाएगा? वैसे दो सेट्स जिसका इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो। वैसे दो सेट जिसका इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो तो वो दोनों सेट को क्या कहा जाएगा? डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू फाई। अगर ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट फाई के बराबर होगा देन ए एंड बी both be called disjoint set। both be called disjoint sets। वैसे दो सेट जिसका इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा वो क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा डिमोवेंस लॉ। डिमॉर्गन लॉ।
यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट क्या आएगा इसमें, डी मॉर्गन लॉ में डी माइनस ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डी माइनस ए यूनियन डी माइनस बी, डी माइनस ए यूनियन डी माइनस बी, डी माइनस ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डी माइनस ए, यहाँ यूनियन का साइन रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। सेकेंड होगा कि अगर यहाँ रहेगा डी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या होगा, डी माइनस ए यूनियन डी माइनस बी, यानी कि इंटरसेक्शन अगर रहेगा तो क्या आएगा, यूनियन, यूनियन अगर रहेगा तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ये क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ ए इक्वल टू 3579, इफ़ ए इक्वल टू 3579, बी इक्वल टू 6810, 6810, then find तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना ए यूनियन बी, सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, और सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या, ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू सेट ए यूनियन सेट बी, सेट ए कितना हुआ 3579, सेट बी कितना होगा 6810, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 5 6 7 8 9 एंड 10। ये रिजल्ट किसका होगा, ए यूनियन बी का। नाउ बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, पहले सेट ए आएगा, फिर इंटरसेक्शन आएगा, और फिर सेट बी आएगा। तो सेट ए कितना होगा 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 6 8 10। अब देखिए ये दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों सेट में क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। ए में है 3 5 7 9 और बी में है 6 8 और 10, तो इन दोनों में से तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो गया 5, और ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो गया 3 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आंसर हो गया यूनियन का, ये आंसर हो गया इंटरसेक्शन का। इसी टाइप से कुछ और भी क्वेश्चन है जिसे आप खुद से बना सकते हैं। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8C, एक्सरसाइज 8C। एक्सरसाइज 8C देखिए 8C का पहला क्वेश्चन कर रहा है इफ़ ए इक्वल टू 0 1 2 बी इक्वल टू 1 3 4 5 एंड सी इक्वल टू 0 4 5 6 देन फाइंड द फ्लोइंग।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू 0 1 2 बी इक्वल टू 1 3 4 5 एंड सी इक्वल टू 0 4 5 6, देन फाइंड द फ्लोइंग रिजल्ट को फाइंड करना है। फर्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट रिजल्ट क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप यहाँ समझिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकालेंगे। जो टर्म ब्रैकेट में है, जैसे बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, तो पहले हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का निकालेंगे और उसके रिजल्ट को ए के साथ यूनियन करेंगे। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट को लिखते थे जो दोनों सेट में हो, फर्स्ट सेट में और सेकेंड सेट। जो एलिमेंट दोनों सेट में होगा उसी एलिमेंट को इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। और यूनियन में क्या करते थे, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के एक बड़ा सेट बनाया जाता था। दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के एक बड़ा सेट बनाया जाता था और किसी भी एक एलिमेंट को एक रिपीट नहीं करते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज इक्वल टू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी। तो सेट बी होगा 1 3 4 5, सेट सी होगा 0 4 5 6। तो देयरफॉर देयर इंटरसेक्शन इक्वल टू 4 5। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 4 5 होगा। एंड नाउ देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू सेट ए का वैल्यू कितना है, 0 1 2, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 4 5। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0 1 2 4 5, 0 1 2 4 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो इसी टाइप से आपका टोटल 4 क्वेश्चन और है जिसे आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि which of the following sets are disjoint set, which of the following sets are disjoint set। कौन से सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, ये बताने हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 2, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक सेट दिया हुआ कितना, 1 2 3 4, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड सेकेंड सेट क्या दिया हुआ है, x सच दैट x आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर आर नेचुरल नंबर which is greater than 4, which is greater than 4 and less than 6। दैट इज सोल्यूशन में अगर देखा जाए
तो ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो सेट है वो ए के बराबर है। 1 2 3 4 का जो सेट है मान लेते हैं किसके बराबर है, ए के बराबर है। और ये जो वर्ड फॉर्मेट है इसको सेट बी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा जो 4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 5। दैट इज, यहाँ देखिए कि अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन बी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फाइनली देयरफॉर कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ बी डिसजॉइंट। ये दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो कैसा है, डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। पहला स्टेटमेंट डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी टाइप से हम लोग दूसरा भी चेक करेंगे और तीसरा भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फर्स्ट के जैसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फर्स्ट के जैसा ही बनेगा। ये चेक करना है कि कौन सा सेट क्या है, ये फाइंड आउट करना है। ए बी सी दिया हुआ है, जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में कर रहा है कि fill up the blanks from the given number such that each pair set becomes disjoint set. Fill up the blanks from the given number such that each pair set becomes disjoint set. Each pair set becomes disjoint set. प्रत्येक पेयर सेट क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाना चाहिए। क्या दिया हुआ पहला, एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। मान लेते हैं ये किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। दूसरा सेट बी मान लेते हैं। दूसरा सेट क्या है, बी। इसका एलिमेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3, फिर ब्लैंक, फिर 7, फिर ब्लैंक, फिर 11। और फिल किससे करना है, फिल करना है 2 5 7 9 से। यहाँ लिख सकते हैं फिल फ्रॉम 2 5 7 9 से। यहाँ पे जो एलिमेंट फिल करने हैं वो 2 5 7 9 से फिल करने हैं। ध्यान क्या रखना है कि हम लोग को यहाँ पे वैसे एलिमेंट फिल करने हैं जिससे ये दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, जिससे ये दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। क्योंकि कॉमन एलिमेंट अगर मिलेगा तो डिसजॉइंट सेट नहीं बनेगा। डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन क्या बताया कि वैसे दो सेट जिसका इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो,
मतलब दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तभी वो दोनों सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ 2 फिल करते तो 2 कॉमन निकल जाएगा। अच्छा, तो दूसरा यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं हम लोग 5। तो देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 आने से कोई दिक्कत नहीं। फिर 7 तो यहाँ ऑलरेडी है, 7 नहीं फिल कर सकते। तो नेक्स्ट क्या फिल कर सकते हैं, 9। तो फिर क्या करेंगे, 5 और 9, एक एलिमेंट 5 फिल होगा, एक एलिमेंट 9 फिल होगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 5 के बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर होगा। फाइनली ए और बी क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या कहेंगे कि ए एंड बी बोथ बी डिसजॉइंट सेट, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें दूसरा क्वेश्चन भी फिल बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए बी का रिजल्ट दिया हुआ है और ए माइनस बी के लिए 4 ऑप्शन बनाया हुआ है, ए माइनस बी के लिए 4 ऑप्शन बनाया हुआ है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 1 5 9 2 1 5 9, then the value of a minus b, then the value of a minus b will be equal to 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 1, फर्स्ट ऑप्शन है 1 1, सेकेंड ऑप्शन है 3 4, थर्ड ऑप्शन है 5 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 2 4 5 9। वन टू 4 5 9। तो अभी आपको क्या बताया था कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि दोनों का कॉमन एलिमेंट हटाया जाएगा और सिर्फ एलिमेंट किसके लिखे जाएंगे, a के लिखे जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी दिस इज इक्वल टू सेट a माइनस सेट b, सेट a यानी 1 2 3 4 माइनस 2 1 5 9। एंड कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का कॉमन एलिमेंट हटेगा और जो सेट ए में सिर्फ बचेगा उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 4। तो देखिए 3 4 कहाँ पे है, सेकेंड में, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। 7 में एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका था कि यूनिवर्सल सेट में हम लोग दिए गए स्मॉलेस्ट सेट को माइनस कर देंगे। अच्छा, इसी में लिखते हैं कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट ऑन बी, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है
नोट में लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट इन ए, बी कॉम्प्लीमेंट इन ए, दैट मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसके साथ, ए के साथ, दैट मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है सी कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स ए माइनस सी। अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए के, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना किसके साथ, ए के साथ, तो ए माइनस बी। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना किसके रिस्पेक्ट के साथ, ए के साथ, तो ए माइनस सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ए बराबर दिया हुआ है एक सेट ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, बी बराबर एक सेट दिया हुआ है ए सी डी, और सी बराबर एक सेट दिया हुआ है, सी बराबर एक सेट दिया हुआ है बी सी डी ई। फर्स्ट क्या फाइंड करना, फर्स्ट फाइंड करना बी कॉम्प्लीमेंट इन ए, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इन ए। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इन ए, मतलब ए माइनस बी। तो क्या होगा, पहले सेट ए आएगा माइनस सेट बी आएगा, तो सेट ए क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, इसमें माइनस कौन होगा, ए सी डी, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी ई एफ, ए माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी ई एफ। सेकेंड क्या फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स ए माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ माइनस सी, सी का वैल्यू क्या आएगा, बी सी डी ई। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, बी सी डी ई माइनस होगा तो ए एंड एफ, ए इसका आंसर होगा, ए एंड एफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये रिजल्ट था, इसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। उसी टाइप से 9 में बी माइनस ए निकालना है, 10 में भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एंड 11 में दो सेट को यूनियन करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे, दो या दो से अधिक सेट को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में। थैंक यू।